राहुल की विरासत संभालने के लिए मैदान में उतरी प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए आज अग्नि परीक्षा है, क्योंकि देश भर में जो उपचुनाव हो रहे हैं, आपको बता दें कि 10 राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। एक लोकसभा की सीट है और 31 विधानसभा की सीट है जहां उपचुनाव हो रहे हैं। राहुल गांधी के खाली किए हुए सीट पर प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। सियासत में सीधे तौर पर प्रियंका गांधी का यह पहला कदम होगा जब वो किसी भी जो आम चुनाव में हिस्सा लेते हुए दिखाई पड़ रही है। इस बार प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बनी है। 14 लाख वोटर है वहां पर, और कहा जा रहा था कि कांग्रेस के लिए सबसे सेफ सीट जो है वो वायनाड की थी। राहुल गांधी यहां 2019 में तकरीबन 4.5 लाख वोट और 2024 के चुनाव में तकरीबन 3.5 लाख वोटों से चुनाव जीते थे। 3.5 लाख हार और जीत का आंकड़ा था, अंतर था। यही वजह है कि इस बड़ी जीत के आंकड़े के बीच प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया है। और प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए इस सीट पर केवल जीत हासिल करना ही चुनौती नहीं है, बल्कि इस सीट पर अपने भाई राहुल गांधी जो 2 टर्म वहां से चुनाव जीते, उनसे ज्यादा वोटों के आंकड़े फासले को बनाए रखने की जिम्मेवारी होगी। आपको बता दें कि पूरे देश में 10 राज्य ऐसे हैं जहां उपचुनाव हो रहा है, विधानसभा की सीटें हैं। झारखंड में विधानसभा की 43 सीटों पर जो है वोटिंग हो रही है, जबकि अन्य जगहों पर जो है 10 राज्यों के अलग अलग सीटों पर जो है वो वोटिंग हो रही है। और झारखंड के अंदर जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है, देश के इसके अलावा 31 ऐसी सीटें हैं जहां उपचुनाव हो रहा है। तो झारखंड के अंदर पूरे तौर पर विधानसभा का चुनाव और देश के 10 राज्यों में जो है उपचुनाव 31 सीटों पर हो रही है, और उसमें सबसे अहम बिहार की 4 सीटें भी हैं। इन 4 सीटों के अलावा जो नजर है वो वायनाड की सीट पर टिकी हुई है। दरअसल वायनाड की सीट केवल प्रियंका गांधी की सीट नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए वो सीट बेहद महत्वपूर्ण है। प्रियंका अगर इस बार वो सीट पर अपनी विरासत, कांग्रेस की विरासत को बचाकर वहां से जीत हासिल करके संसद पहुंचती है, तो संसद में यह पहली दफे होगा कि भाई और बहन दोनों एक ही छत के नीचे विपक्ष की भूमिका में होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने के लिए तैयार होंगे। दरअसल चुनावी मंच से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कई दफे कोस चुके हैं, लेकिन यह पहला मौका होगा जब सामने बैठकर कोसेंगे। हालांकि संसद में गांधी परिवार का कई सदस्य रह चुके हैं। इसमें वर्तमान की अगर बात करें तो सोनिया गांधी राज्यसभा में और राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य हैं। अगर प्रियंका यह चुनाव जीत जाती है तो वो भी लोकसभा की सदस्य बन जाएंगे। खैर, प्रियंका गांधी के लिए 14 लाख जो वोटर हैं वो तय करेंगे कि प्रियंका गांधी का भविष्य क्या होगा। यहां पर मुख्य मुकाबला जो है वो एनडीए और लेफ्ट कांग्रेस के साथ है। देखा यह भी जा रहा है कि इस चुनाव में, क्योंकि पिछले बार वायनाड सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर में लेफ्ट की बड़ी बढ़त हुई थी, और इस बीच भी वहां पे जो मार्क्सवादी पार्टी है उसकी धमक दिखाई पड़ रही है। 1 महीने तक यहां चुनाव प्रचार चला लगभग, और उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार चुनाव प्रचार करते हुए दिखे। प्रियंका डोर टू डोर हर मतदान केंद्र पर जाने की कोशिश की, हर बूथ तक पहुंचने की उनकी कोशिश थी। पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए ये सीट बचाने के लिए जो है वो जो प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, और इसे बचाने के लिए जीतोड़ मेहनत करते हुए कांग्रेस के नेता दिखाई पड़ रहे हैं। वायनाड के लिए देश भर के कई बड़े कांग्रेस के चेहरे वायनाड में चुनाव प्रचार करते हुए देखे गए। खैर, इस पूरे चुनाव प्रचार की कमान राहुल और प्रियंका के ही कंधों पर थी। मुख्य रूप से प्रियंका गांधी ही इस चुनाव की पूरी तौर पे कैंपेन करते हुए दिखी थी, और यही वजह है, कहा जाता है कि वायनाड की सीट प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए बेहद ही खास सीट है। राहुल गांधी के लोकसभा में एक सीट छोड़ने के बाद यह सीट खाली हुई थी, और तब गांधी परिवार से यहां प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने लाया गया, और वाड्रा को सीधे तौर पर उपचुनाव में यह जिम्मेवारी मिली। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी काफी सक्रिय रही, चुनाव प्रचार करती रही। वायनाड में भी वो राहुल गांधी के लिए वोट मांग रही थी, लेकिन पहले दफे वो अपने लिए वोट मांग रही थी। और इस बीच जो सीधे तौर पर वायनाड सीट के
बात करें जहां प्रियंका गांधी चुनाव के मैदान में उतरी हुई है, तो इस सीट पर प्रियंका गांधी ने वोटिंग शुरू होने के बाद वहां के लोगों से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके अपील की है कि सभी भाई और बहन जो वहां पर मौजूद है वो अपने घर से निकले और वोट करें एक बेहतर भविष्य के लिए। सभी लोगों से उन्होंने अपील की है। लेकिन सबसे दिलचस्प है प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने जो चुनाव में 12 और उम्मीदवार हैं, कुल 13 उम्मीदवार इस बार चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ इस बार इन 13 उम्मीदवारों की अग्नि परीक्षा, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा कांग्रेस पार्टी के लिए है। इस बीच एलडीएफ के सत्यन मौखरी जो है वो उम्मीदवार हैं और प्रियंका गांधी को सीधे तौर पर फाइट देते हुए दिखाई पड़े, जबकि एनडीए की नव्या हरिदास जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और प्रियंका गांधी के सामने खड़े हैं। इधर 13 कुल मिलाकर जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में है और इस बीच प्रियंका के सामने जो पार्टी के गढ़ बचाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी। पिछले 2 चुनाव में यहाँ राहुल गांधी ने बड़ी जीत हासिल की थी और इस जीत के अंतर को बढ़ाने की जिम्मेवारी प्रियंका गांधी वाड्रा के सर पे है। आपको बता दें कि पिछला चुनाव 3.5 लाख वोटों से जीतने वाले राहुल गांधी ने यहाँ पे जो सीटें छोड़ी है उसे लेकर कहा जा रहा है कि इस गढ़ को बचाए रखने की जो पूरी जिम्मेवारी है वो प्रियंका गांधी वाड्रा की होगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी में इस सीट को लेकर सबसे ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस दिखाया गया कि यह सीट सबसे सुरक्षित सीट है प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए और गांधी परिवार के लिए। यही वजह है कि वायनाड में जो मुस्लिम वोटर हैं वो यहाँ निर्णायक है। आपको बता दें कि वायनाड की जो पॉपुलेशन है, जो वहां की जनसंख्या है, उसमें मुसलमानों की अच्छी जो संख्या है जो निर्णायक होंगे और इनके वोट से ही कांग्रेस पार्टी का भी मानना है कि राहुल गांधी 2 बार जो वोटों का इतना अंतर था इस वजह से उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन इस बार जो उम्मीदवार वहां मैदान में उतरे वो प्रियंका गांधी को टक्कर देते हुए दिखाई पड़े। फिलहाल देखना होगा कि प्रियंका गांधी इस सीट पर कांग्रेस की विरासत, भाई की साख और खुद की पहचान कैसे बचा पाती हैं। हालांकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होनी है, शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है और अब तक जो वोटिंग हुआ है उसमें जो है बेहतर प्रदर्शन नहीं है। हालांकि प्रियंका गांधी के साथ साथ तमाम जो उम्मीदवार हैं वो एक एक मतदान केंद्र पर घूमकर लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं कि लोग घर से निकले और मतदान करें, बढ़ चढ़कर अपने हक जो है वोट देने का उसका जो अधिकार है उसको वो पूरी तरीके से इस मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने अधिकार का सीधे तौर पर जो है वो इस्तेमाल करें। तो सीधे तौर पे जो वायनाड की लोकसभा की सीट है जहां वोटिंग चल रही है सुबह से, इस सीट की जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आया उसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 15% तक वोटिंग हो चुकी है। हालांकि मतदान की रफ्तार थोड़ी सी धीमी बताई जा रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहाँ पर मतदान का प्रतिशत और जो तेजी है वो भी देखने को मिल सकती है। हालांकि वायनाड सीट प्रियंका गांधी के लिए पहली अग्नि परीक्षा है। अगर प्रियंका ये चुनाव जीत जाती हैं तो कांग्रेस पार्टी को जो है वो खास तौर पर जो है वो एक गढ़ मिल जाएगा जो रायबरेली और अमेठी की तरह कांग्रेस की पहले मानी जाती थी। तो वायनाड सीट काफी महत्वपूर्ण और यहाँ के जो वोटर हैं वो अपने वोट से राहुल गांधी को, अगर 2024 के चुनाव में उन्होंने जिस तरीके से वोट किया था, क्या वो प्रियंका गांधी वाड्रा को भी वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। अगर इस सीट से विपक्ष ने या कांग्रेस को यहाँ झटका लगता है और बीजेपी या फिर दूसरी जो पार्टी के उम्मीदवार वहां मैदान में है अगर उन्हें सफलता मिलती है तो फिर ये जो तिलिस्म है कांग्रेस का, जो राहुल गांधी का तिलिस्म जो लग रहा था वायनाड के अंदर, वो टूट जाएगा। तो ये तमाम जवाबदेही और जिम्मेवारी प्रियंका के कंधों पर है। यही वजह है कि राहुल गांधी देश भर के तमाम जगहों पर 10 राज्यों में जहां उपचुनाव हो रहे हैं उनके 31 सीटों को छोड़कर सबसे ज्यादा पसीने वायनाड की सीट पर ही बहाते हुए तमाम जो बड़े नेता हैं वो दिखे हैं। हालांकि अभी महाराष्ट्र के चुनाव की भी जो वोटिंग है वो बाकी अब देखना है कि झारखंड की जो पहले चरण के चुनाव के जो आज शुरू हुई है, पहले चरण की वोटिंग के बाद दूसरे चरण में प्रियंका जब वायनाड से फ्री होती है तो किन जगहों पर चुनाव प्रचार करते हैं और उसका फायदा कितना होता है। फिलहाल प्रियंका गांधी की किस्मत के साथ साथ देश के 10 राज्यों के 31 सीटों के जो उम्मीदवार होंगे उनकी भी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। अब इनकी ईवीएम जब 23 नवंबर को खुलेगी तब पता चलेगा कि आखिर वायनाड सहित देश के उन राज्यों के उन विधानसभा की उप सीटों के लिए जो उम्मीदवार मैदान में थे उनकी किस्मत का फैसला जनता किस तरीके से करती है। फिलहाल
प्रियंका पर सबकी निगाह है और प्रियंका देश की सबसे हॉट सीट वायनाड पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी से सबसे सुरक्षित सीट मानकर चल रहा था, लेकिन अब जो क्योंकि प्रियंका गांधी के सामने कई चुनौतियां भी हैं, प्रियंका गांधी जब संसद पहुंचती हैं, अगर चुनाव जीतती हैं, तो अब उनके सामने नई चुनौती होगी, क्योंकि हाल ही में वायनाड के अंदर बाढ़ आई थी और बाढ़ के अंदर जब राहुल गांधी वहां सांसद थे तो किस तरीके से मुसीबतों में लोगों को उन्होंने भरोसा दिलाया था, उन तमाम वादों को पूरा करने की जिम्मेवारी अब प्रियंका गांधी वाड्रा की होगी। तो किस तरीके से राहुल और प्रियंका मिलकर वायनाड के लोगों के लिए काम करेंगे वो भी देखना दिलचस्प होगा। और ये सीट अगर हाथ से निकल जाती है तब राहुल वायनाड के लोगों से किए हुए वादे कैसे पूरा करते हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल प्रियंका की किस्मत आज शाम 5 बजे ईवीएम में पूरी तरीके से कैद हो जाएगी। शुरुआती जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो धीमे रफ्तार जो है वोटिंग का, लेकिन दिन जैसे जैसे चढ़ेगा वैसे वैसे जो रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है जताई जा रही है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने बताया कि वायनाड की सभी सीटों पर जहां वोटिंग हो रही है शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है।